आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा। ये आपका एक ऐसा डिजिटल दोस्त है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी काम आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई में भी काम आ सकता है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो ये आपको कोडिंग भी करवा सकता है। चैट जीपीटी से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और ये आपके सवालों को समझकर एक आसान भाषा में आपको जवाब देगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा चैटबॉट है जो आपके सवालों को समझकर इंसानी भाषा में आंसर देता है। पर क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है? इसे अपने दिनचर्या में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये ओपन एआई के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है जो आजकल पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP नाम की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाइए और टाइप कीजिए chat.openai.com और इसको ओपन करिए और आपको चैट जीपीटी का मैसेंजर खुल जाएगा। अगर आप इसे अपने मोबाइल पर यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से, और अगर आप एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से जाकर इसका ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने अकाउंट को रजिस्टर कीजिए और फिर लॉगिन कर आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे बिल्कुल एक चैटबॉट मैसेंजर की तरह खुल जाएगा। जैसा कि आप व्हाट्सएप मैसेंजर पर देखते हैं, वहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और यह आपके सवालों का आंसर देना शुरू कर देगा। चैट जीपीटी आपके पढ़ाई में, आपके काम में, यहाँ तक कि आपके इंटरटेनमेंट में भी काम आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपके लिए असाइनमेंट्स बना सकता है, आपके लिए नोट्स भी बना सकता है, आपको राइटिंग में मदद कर सकता है जैसे एसेज लिखना, आपके लिए एक प्रोफेशनल रिज्यूमे भी बना सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए ये स्टोरी लिख सकता है, आपके लिए स्क्रिप्ट बना सकता है, आपके लिए ब्लॉग भी लिख सकता है। यहाँ तक कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने चैट जीपीटी की सहायता से ही ये स्क्रिप्ट लिखी है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, आपके लिए कोड जनरेट कर सकता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है तो आपके कोड को डिबग भी कर सकता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकता है। मैं कई बार इस फीचर को यूज़ करता हूं। अब जब भी मुझे एक ऑफिशियल ईमेल लिखनी होती है अपने ऑफिस के काम के लिए, आप इसे अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई डिश बना रहे हैं और आपको उसकी रेसिपी नहीं मालूम है तो आप इससे वो रेसिपी पूछ सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इसकी सहायता से जोक सुन सकते हैं, इससे रिडल्स पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी बिल्कुल एक डिजिटल दोस्त की तरह आपके काम आता है और आपकी मदद करता है। अब ये सवाल आता है कि आखिर चैट जीपीटी काम कैसे करता है? तो चैट जीपीटी को बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसको इंग्लिश के ग्रामर पर ट्रेन किया गया है, इसको इंग्लिश सिखाई गई है। चैट जीपीटी को लाखों किताबें पढ़ाई गई हैं, लाखों आर्टिकल्स जो इंटरनेट पर मौजूद हैं उसको पढ़ाया गया है। इसी तरह कई सारे डेटा पर इसको ट्रेन किया गया है, इसको सारी डेटा पढ़ाया गया है। एक बहुत ही बड़ा डेटा जिस पर ये एनालिसिस करता है आपके जवाब देने से पहले। ट्रेनिंग के दौरान चैट जीपीटी ने लैंग्वेज के पैटर्न को सीखा है, ग्रामर को सीखा है और कैसे इंसानी भाषा में इसको आंसर दे, इसलिए इसको ह्यूमन फीडबैक पर भी ट्रेन किया गया है। इसने बहुत सारे फैक्ट्स और कन्वर्जेशन पर ट्रेनिंग ली है। चैट जीपीटी एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर काम करता है। इसका नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो लैंग्वेज को समझ सकता है, वर्ड्स के मीनिंग को समझ सकता है और आपके क्वेश्चंस में जो रिलेशनशिप है उसको भी समझ सकता है। यह मॉडल देखता है कि एक सेंटेंस में एक वर्ड दूसरे वर्ड से किस तरह जुड़ा हुआ है और उसके क्या मीनिंग निकलती है। उसके बेस पर यह अपना आंसर तैयार करता है और आपको जवाब देता है। जब आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं तो पहले ये आपके सवाल को पूरी तरीके से एनालाइज करता है, फिर यह अपने सीखे हुए डेटा के अनुसार यह प्रिडिक्ट करता है कि अगला कौन सा वर्ड सही होगा। वर्ड बाय वर्ड चैट जीपीटी पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करता है। आपके सवालों को पूरी तरीके से वर्ड बाय वर्ड वो जनरेट करता है, फिर आपके समक्ष पेश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चैट जीपीटी से सवाल पूछें कि भारत की राजधानी क्या है तो वो आंसर प्रेडिक्ट करेगा नई दिल्ली, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा के अनुसार ये वर्ड सबसे ज़्यादा बार आया है। चैट जीपीटी को सिर्फ डेटा पर ही ट्रेन नहीं किया गया है बल्कि ह्यूमन फीडबैक पर भी फाइन ट्यून किया गया है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसका जवाब काफ़ी इंसानी भाषा में रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन रिव्यूअर्स ने चैट जीपीटी को गाइड किया है कि कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा जवाब सही नहीं होगा।
अगर हम चैट जीपीटी के कंपैरिजन एक इंसान से करें तो इसको इस तरह हम समझ सकते हैं कि आपका एक दोस्त है जिसने लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं। अगर आप उससे एक सवाल पूछेंगे तो वो अपने हिसाब से जो सबसे सही जवाब होगा वो आपको देगा। बिल्कुल उसी तरह चैट जीपीटी ने बहुत ही सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे डेटा पर ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन आंसर आपके लिए खोजता है। अब कई बार हम देखते हैं कि जब हम चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं तो हमको अच्छे जवाब नहीं मिलते हैं, हम जो आंसर ढूंढ रहे हैं वो आंसर्स हमको नहीं मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम अपने सवाल सही तरीके से नहीं पूछ पाते हैं। जब आप चैट जीपीटी से सवाल पूछें तो कोशिश करें कि आपका जो सवाल है वो स्पेसिफिक हो, ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन ना हो। जितना क्लियर और डिटेल्ड सवाल पूछेंगे उतना ही अच्छा आंसर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं मैथ सॉल्व करो, तो चैट जीपीटी को नहीं मालूम कि कौन सा मैथ सॉल्व करना है, तो आपके लिए बड़ा जेनरिक सा आंसर लिख कर देगा। लेकिन जब आप उससे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन जवाब देगा और एक एक्सप्लेनेशन के साथ देगा। कोशिश करेंगे जब आप अपना सवाल पूछें तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी उसके साथ पूछें, क्योंकि अगर उसका बैकग्राउंड जो सवाल है उसका बैकग्राउंड आप नहीं पूछेंगे तो चैट जीपीटी को पता नहीं चल पाएगा कि कैसा आंसर देना है। मगर आप उसको जब थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे तो काफ़ी अच्छा आंसर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप उससे कहेंगे रिज्यूमे लिखो तो वो एक बड़ा जेनरिक सा रिज्यूमे लिख कर देगा। मगर वहीं पर आप उससे कहें कि एक प्रोफेशनल रिज्यूमे लिखो 5 years एक्सपीरियंस विथ जावा टेक्नोलॉजी फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तब आप देखिए कि ये जो रिज्यूमे लिखेगा आपके लिए वो कितना ज़बरदस्त रिज्यूमे बनाएगा। जब आप अपने सवाल पूछें तो कोशिश करें कि एक बार में बड़ा सवाल ना पूछें, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सवाल पूछें और पूरी क्लैरिटी के साथ पूछें, तभी आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे अगर आप उससे बोले कि AI पर यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखो तो एक बड़ी जेनरिक सी स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। मगर आप उससे छोटे छोटे सवाल जब पूछेंगे जैसे कि AI पर यूट्यूब स्क्रिप्ट की आउटलाइन लिखो तो आपको सिर्फ आउटलाइन लिख कर देगा। उसके बाद आप उसको बोलें कि इंट्रो लिखो और अब इसी वीडियो के लिए इसकी बॉडी लिखो, तो आप देखिए कि इस आपके जो ये सवाल हैं, आपकी जो ये वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए वो कितनी परफेक्ट तरीके से 3 भागों में आंसर्स या स्क्रिप्ट लिख कर देगा। चैट जीपीटी आपका लैंग्वेज समझ सकता है, आपके टोन को समझ सकता है, तो जिस तरीके का सवाल आप पूछेंगे वैसा ही आंसर मिलेगा। तो कोशिश करिए किस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए वो भी लिख कर दें। जैसे आपको कैजुअल आंसर चाहिए, ऑफिशियल आंसर चाहिए, या प्रोफेशनल आंसर चाहिए, या फ़नी आंसर चाहिए, तो जब आप चैट जीपीटी को रोल बताएंगे तो एक बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको उसी तरीके से मिलेगा जैसा कि आप चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चैट जीपीटी से बोलें कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मज़ेदार स्टाइल में यूट्यूब इंट्रो लिखो, तो आप देखेंगे कमाल का आपके लिए स्क्रिप्ट लिखेगा विथ लॉट ऑफ ह्यूमर। कई बार जब आपका आंसर परफेक्ट नहीं होता जैसा आप चाहते हैं तो आप उससे फॉलोअप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फॉलोअप क्वेश्चंस का फ़ायदा ये होता है कि आपने पहले जो सवाल पूछा था उसी सवाल के रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आंसर वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड मिलता रहेगा आपको। चैट जीपीटी एक बहुत ही स्मार्ट चैटबॉट है, इसीलिए आप जब उससे रोल बेस्ड सवाल पूछेंगे तो आपको और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब मैं चैट जीपीटी से बोलूँ कि एक्सप्लेन मी पाइथागोरस थ्योरम, तो वो आपको एक्सप्लेन तो कर देगा मगर शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल भाषा में प्रोफेशनल लैंग्वेज के तरीके से एक्सप्लेन करेगा। लेकिन जब आप उससे एक रोल ऐड कर देंगे कि आप उससे कहेंगे एक्सप्लेन मी पाइथागोरस थ्योरम फॉर अ 7th ग्रेड स्टूडेंट, तो वो आपको एक आसान सी भाषा में जो कि 7th ग्रेड के स्टूडेंट को समझ में आए वैसा एक्सप्लेन करके रिस्पॉन्स देगा। आप सवाल पूछ सकते हैं कि एक्ट एज अ 7th ग्रेड टीचर एंड एक्सप्लेन मी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए आपने चैट जीपीटी को एक रोल दिया कि भाई 7th ग्रेड टीचर की तरह रोल करो और मुझे एक्सप्लेन करो बेहतरीन तरीके से। चैट जीपीटी से एक अच्छा जवाब पाने के लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। आपके जो सवाल हैं वो क्लियर और कॉन्साइज होने चाहिए, स्पेसिफिक सवाल होने चाहिए। आपके सवालों में कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि चैट जीपीटी को समझ में आए कि क्या सवाल पूछा गया है और उसका आंसर किस तरीके से देना है। एक बार में बड़ा सवाल ना पूछें, उससे स्टेप बाय स्टेप करके सवालों को पूछें ताकि चैट जीपीटी आपको बेहतरीन और अच्छा रिस्पांस दे सके। कोशिश करें कि चैट जीपीटी से जब सवाल पूछें तो उसको अपना लैंग्वेज या कौन से स्टाइल में आपको चाहिए, कैजुअल चाहिए, फ़नी चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, ये सब भी उस क्वेश्चन के साथ ऐड करें। और आखिर में
एक रोल ऐड कर सकते हैं आप अपने सवालों के साथ। अगर आप बच्चे के लिए सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसमें एक रोल ऐड करिए कि एक छोटे से बच्चे या 5th ग्रेडर 6th ग्रेडर के बच्चे के लिए हमको ये सवाल एक्सप्लेन करो या ये आंसर दो। चैट जीपीटी यूज़ करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी हमेशा 100% सही नहीं होता, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसके आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। अपनी पर्सनल या सेंसिटिव कोई भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के साथ शेयर ना करें। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो आपको पढ़ाई में मदद कर सकता है, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ सकता है, मगर याद रखिए कि इसको एक हेल्पर की तरह ही यूज़ करें, इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखकर ये बताइए कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस काम के लिए करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।